मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आने का मेन मकसद है, जो आज को इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है, जो आप क्यों आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए जो डिफेंस सर्विसेज होता क्या चीज़ है। देखिए, आपने जो सपना देखे कई आर्मी लवर, क्योंकि वर्दी का नशा सब में होता है, एक आम इंसान में वर्दी के नशा बहुत ही छाया रहता है। तो सो दैट आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होनी चाहिए, मतलब आप डिफेंस सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं। हमें आर्मी में कई जो कि सिविलियन भर्ती होके आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इसके लिए हम भी, जब फौज में मैं नौकरी करता था तो उस टाइम क्योंकि नो योर आर्मी एग्जीबिशन भी होता था। इससे क्या होता था, जो कि सिविलियन को अट्रैक्शन, आप क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको पता है भारत की जो स्थल सेना है विश्व में चौथी नंबर पे है, और सिर्फ इसकी मेन कारण है जो आर्मी की डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और साथ में लड़ने की क्षमता। कई बच्चे पहले तो सोचते हैं सर आर्मी में जाना है और बम लेना है और पाकिस्तान को उड़ा देना है। आप ऑफेंसिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव क्योंकि वो भी तो किसी न किसी देश की सोल्जर है। हर कोई यदि डायरेक्टली ऑफेंसिव लड़ाई के बारे में सोचे तो फिर इस मूल तत्व का ही, दैट्स मीन आपकी इस विश्व ब्रह्मांड का तहस नहस हो जाएगा। चलिए, तो पर भी क्षत्रिय धर्म पालन करना हमारा कर्तव्य है। अभी मैं आपको सबसे पहले जो भर्ती होना है उसकी प्रोसीजर मैं इससे पहले भी कई सारे वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बताया हूं। आज जो बताने वाला हूं, आपको आर्मी से क्या सीख मिलेगा और क्या सीखने को मिलेगा, यह है मेरा मेन पॉइंट। मैं अपने में से शुरू करता हूं, शायद आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं अपने ही जो बीती हुई कहानी है मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं जब मेरे टीनेज उम्र, मतलब 19 साल की एज जब मैं कंप्लीट करता हूं, उसके बाद मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करता हूं। मगर जब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए उससे पहले की जो शेड्यूल था, कड़ी मेहनत जो कि मुझे करना पड़ा। देखिए, आप जब तक मंजिल को हासिल तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी मेहनत आप ताबड़तोड़ नहीं करेगा, क्योंकि आपको मेहनत ताबड़तोड़ करना पड़ेगा। आपको मेन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ी हुई जो हम लोग एजुकेशन मिली है, मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के साथ साथ फर्स्ट दिन से मेरे सीख बता रहा हूं मैंने वहां से क्या एजुकेशन लिया हूं, और मुझे आज भी फक्र है जो मैंने क्या एजुकेशन मैंने लिया हूं। सबसे पहले मैं जब गया, मैं ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि मैं आरटी सेंटर नासिक में जिस टाइम मैं पहुंचा, मैं 1996 की बात कर रहा हूं, उस टाइम की मेरी फीलिंग्स आपके सामने रख रहा हूं। वहां जाने के बाद भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत के बच्चे इकट्ठे हुए। कोई तेलुगु, मतलब आंध्र प्रदेश की, कोई तमिलनाडु की, कोई महाराष्ट्र की, कोई बंगाल की, तो कोई उड़ीसा की, कोई मणिपुर की, तो कोई असम की, तो कोई सिक्किम की, तो कोई दार्जिलिंग। बहुत ही वहां जाने के बाद खुद को फील हुआ मैं जिस प्रांत से आया हूं वहां का कल्चर के साथ यहां हर भारतवर्ष की विभिन्न प्रांत की कल्चरल एक्टिविटीज, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज क्या है। साथ ही साथ मुझे सीखने को मिला विभिन्न प्रकार की भाषा ज्ञान। तब मुझे पता चला जो हमारे ऐसे नहीं है, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे जो कि राष्ट्रीय गान को लिखे, और उस राष्ट्रीय गान की मतलब तब मुझे पता चला, अच्छा उत्कल मतलब उड़ीसा को कहा जाता है, द्राविड़ उत्कल बंग,
तब मुझे एक एक पंक्ति याद आया। तब पता चला जो हाँ, आज मैं सही जगह पे और सही डायरेक्शन में पहुंचा हूं। साथ ही साथ एजुकेशन, सिर्फ नासिक में पहुंचने के साथ ही साथ जब लंबी दूरी की रास्ता मैंने तय किया, जो कि वेस्ट बंगाल से नासिक तक की दूरी की रास्ता तय करते के साथ साथ मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ा था उसी ज्योग्राफी का मैं वहां पहुंचने के बाद पता चला, जो कुछ दिनों के बाद ही मुझे पता चला, अच्छा ये नासिक और ये कि एक हमारे रामायण के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ वहां का रिवर, जिसको कि गोदावरी के नाम से जानते हैं, मंदिर हमने पाठशाला में पढ़े हुए हैं, जो कि त्रंबकेश्वर की शिव जी की मंदिर। तब जो एजुकेशन लगा, जो सक्सेस है। साथ ही साथ उन उस्तादों के साथ मेरे मुलाकात हुआ और मैंने उनसे ट्रेनिंग लिए, जो कि हर समय सिखाया मुझे डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन मतलब होता है सीनियर को रेस्पेक्ट करना, और साथ ही साथ आपको ऑर्डर को फॉलो करना। तब पहले पहले थोड़ा सा कठिन मुहूर्त आता था, मतलब कठिन बेला था, मगर आखिरकार मैंने जब सीख चुका और आखिरकार जब मैं उस पड़ाव को, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करके जैसे ही मैं अपने रेजिमेंट में पहुंचा, उस समय सबसे बड़ा सीख मिला मुझे। सबसे बड़ा सीख यह मिला, क्योंकि मैं आज भी पता है, मैं जिस दिन पहुंचा उसी दिन यूनिट की दरबार था, जो कि कमांडिंग अफसर लेते हैं। आज भी उन जो हमारे कमांडिंग अफसर थे उस टाइम एक बात बोला था, देखिए आप तो फौज में आए हैं, इससे बेटर नौकरी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हिम्मत, शारीरिक परिश्रम के साथ आपको मेंटल भी टफ होना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा आपके कंधों पे, जो कि भारतवर्ष की जो आन बान शान है, आपको उठाना पड़ेगा। आपको भारतीय संविधान को भी आपको इज्जत करना पड़ेगा। तब पढ़ी हुई चीज जो हम लोग एजुकेशन में पढ़े हैं, जो किताबी लैंग्वेज में पढ़े हैं, वहां एक एक चीज जब वहां सुनने को मिला, तब, क्योंकि फर्स्ट पोस्टिंग ही मेरा राजस्थान की वादियों में था, और क्या बताऊं, उस दिन आखिरी एक बात मेरे को दिल में चुभा, जो आप बैंक बैलेंस की तरफ मत जाइए। आप अभी यदि फौज में भर्ती हुए हैं तो आप अपनी जनरेशन को एजुकेशन दीजिए, और बेहतरीन एजुकेशन। और आज भी उस चीज को मैं लेके पड़ा हूं। सही बात है, जो शिक्षा एक वो सरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ लगाओगे। और सही बात है, जो कि देश की तरक्की, आपकी देश की तरक्की, जाति सभ्यता का विकास आपकी एजुकेशन से है। जो कंट्री जितने एडुकेटेड है, वो उतना तरक्की किया है। आप देख लीजिए, राजस्थान में जैसे ही पहुंचने के बाद जब सर्विस धीरे धीरे पुराना होता गया, कोर्स कैडेट करते रहे, आगे जूनियर से सीनियर बने, तब मुझे पता चला, जो मैं जब जूनियर था तो मैं दूसरे को इज्जत करना जो सीखा, जब मैं सीनियर हुआ तो जूनियर मुझे इज्जत कर रहा है। यह बहुत कच्चे धागे की खेल है। यह वर्दी आपको बहुत कुछ सिखाता है, और इस वर्दी को पाने के लिए आपको बहुत ही मेंटली टफ होना पड़ेगा। आपको लॉस एंड प्रॉफिट की गेम नहीं खेलना है। आपको मैं ये नहीं बोलूंगा जो आप बहुत बड़ा फाइनेंस का बहुत बड़े मालिक बन जाओगे। आप तो ऐसे शेर बनोगे जो कि सिंहासन की चिंता आपने नहीं करना, आप जहां बैठोगे वही आपका सिंहासन बनेगा। ये फौज सिखाया। एजुकेशन की तौर पे मैं हकीकत बता रहा हूं, जो दर्रे हम पढ़ते हैं, जब उस दर्रे के ऊपर गए, जो कि राजस्थान से नेक्स्ट पोस्टिंग जैसे ही मैं अरुणाचल प्रदेश की वादियों में गया, तो पहले ही मैं बोमडीला से गुजर रहा था। तो मैंने किसी मेरे एक सीनियर को पूछा, सर ये? बोला अरुणाचल का बोमडीला है। ये तो किताब के लैंग्वेज में पढ़े हुए थे सर, जो कि अरुणाचल में बोमडीला दर्रा मतलब बोमडीला पासेस। ऐसे ही भारतवर्ष की ऐसे कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, मैक्सिमम जगह हमने वहां गए।
यदि दर्रे की बात करता हूं तो एजुकेशन जो कि हमने किताबों में पढ़ा हुआ था, मतलब हमने उसको किताबों के लैंग्वेज और भाषा में हमने उसको याद किया, तो हमने ऑन ग्राउंड वहां जाके देखे। और ये है फौज। जरूरी नहीं है सिर्फ बॉमडिला दर्रे, नथुला दर्रा जो कि सिक्किम में, साथ ही साथ जब अरुणाचल प्रदेश से हम निकले और कई सारे सर्विस जो कि पहाड़ियों के, जैसे कि जे.एंड.के में जब गए तो वहां बनिहाल दर्रा, साथ ही साथ आपको पीर पंजाल रिजेश, आप उत्तराखंड में बारचला दर्रा। हकीकत में मैं बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा वो चीज वहां देखा और ऑन ग्राउंड जाके देखा। और सबसे बड़ी चीज है, जब मैं जियोग्राफिकल जो कि टोपोग्राफी, मेरे को उस दिन और भी आनंद आया, जो वो एजुकेशन मैंने स्कूल की लैंग्वेज में नहीं पढ़ा। हकीकत बता रहा हूं। और मेरा बेटी उस टाइम क्लास 8 में या 8 में पढ़ रहा था, मतलब 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। उनकी एक भूगोल की एक ए दे के रखा था जिसको मैं पढ़ाया जा रहा था, टोपोग्राफिकल मैप। और जब बच्चे मेरे सामने आया तो मैं देख के हैरान हो गया। और मैंने जब उनको, मेरे बच्चे को, मेरे जनरेशन को बताने का कोशिश किया तो उसने मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। और आज भी याद है जो उसने बोला, पापा आप इतना जानते कैसे? बोला बेटा, एजुकेशन किताब के लैंग्वेज से नहीं होता, सीखने से होती है। और मैंने बेटी को, मैंने स्पॉट हाइट क्या होता है, ट्रिग हाइट क्या होता है, बेंच हाइट क्या होता है और कितने प्रकार की टोपोग्राफिकल मैप होती है, जब मैं उनको पढ़ाया और उस सब्जेक्ट में उसने अव्वल दर्रे ले आया, मतलब नंबर लेके आया, तो स्कूल के टीचर भी बोला, बेटा आपको इसको किसने इतना अच्छी तरह से सिखाया, या तो आप जानते? बोले मेरे पापा ने। तो आज भी पता है, उनकी टीचर मुझसे मुलाकात करने के लिए भी बोला, मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूं। यह है फौज। साथ में आप जो चीज नहीं देखे वो चीज आपको देखना पड़ेगा। ऑल इंडिया कंपोजिशन में आपको नौकरी करना पड़ेगा। साथ ही साथ जाति, आज की डेट में जो आप जाति, धर्म और भाषावाद को लेकर आप लड़ाई कर रहे हैं, हम तो फौज में देखें जो हर प्रांत की विभिन्न प्रकार की भाषा बोला जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज, त्योहार, मगर वहां तो हम जब जाते थे तो फौज के अंदर एक ही चीज हुआ करता है, जो कि सर्वधर्म स्थल। और वहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। हम इंतजार में रहते थे जो कब मंगलवार आए और हम सर्वधर्म स्थल में पहुंचे। क्या चीज आपको सीखने मिले, मैंने मुझे सीखने को मिला, आपको मैं बोल नहीं सकता, मैं अनुभव कर सकता हूं। आप इसको अनुभव करने के लिए आपको उस जगह पहुंचना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी कठोर परिश्रम, जो कि आप देश की सेना है। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज है जो आपको नहीं बता सकता हूं, मगर आप जब इस चीज के बारे में जूझेंगे, जानेंगे, तब एक लड़का 10th पास करके या तो 10+2 पास करके एक फौज में जाता है, मगर सीख उसकी उस 10+2 की सीख के साथ साथ उसने जितना वो एजुकेशन लेता है फौज में जाने के बाद, फौज की जो कि इन मिलिट्री हिस्ट्री पता चला उस दिन जो एलओसी क्या होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री का क्या होता है सही में, और एलएसी क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है। मैं फक्र से 56 इंच की छाती लेके मैं बताता हूं, जो फौज की नौकरी में जो जान है शायद किसी में भी नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो सो दैट मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के तरफ से मैं यही बताऊंगा, जो आप जो चीज सोचते हैं आर्मी इतना आसान है, मैं क्योंकि आर्मी की ही बात कर रहा हूं, मैं एयरफोर्स और नेवी भी इसी डिफेंस सर्विसेज में है। आप एक डिफेंडर हैं, आपकी कंट्री का डिफेंस करेंगे। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन भी उतना ही हाई होता है, क्योंकि मेरे को जब मैं फौज में जाने के बाद मैं जब विभिन्न प्रकार की कोर्स जब किया, उस कोर्स के साथ साथ एक कोर्स मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहां से कोई बीसीए क्वालिफाइड नहीं था,
मगर फौज में जाने के बाद जब मैं कंप्यूटर में धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की कोर्स किए, तो शायद एक इंजीनियर के साथ भी आज मैं बैठ के बातें कर सकता हूं। पता चला जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होती क्या चीजें हैं। जब कंप्यूटर को खोल के जोड़ने की क्षमता रखता हूं, तो ये फौज में मेरे को सिखाया गया है। हर कोई हर चीज में माहिर होता है, एक एक पार्ट में माहिर होता है, और फौज में यही तो है जो कि साथ में आपकी करिकुलम एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या है। मैं उन मेरे सीनियर अधिकारियों को थैंक्स और साथ ही साथ मेरे सैल्यूट, क्योंकि मैंने हमेशा ही देश के लिए ही काम किया हूं। ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य, निष्ठा और सम्मान के साथ। मैं आपको ये बात क्यों बताना इसलिए चाहा क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो, जिस चीज आप कभी देखे नहीं होंगे उस चीज को आप स्पर्श कर सकते हो। जब मैं ले से जब चंडीगढ़ तक आता था, तो पता चला जो भाई ये भी एक प्रकार की एयरफोर्स की जो कि हमारे लिए यूज होती है। प्लेन में तो चढ़े मगर वैसे प्लेन में नहीं चढ़े। IL-17 क्या बताऊं, ये अम्यूजमेंट, ये सारे चीज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज जब सिविलियन के सामने मैं बताने का कोशिश करता हूं या तो बताता हूं, तो उनको इसका मोल पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राउंड में जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आप उसके साथ जूझेंगे नहीं। कठोर तो है, साथ ही साथ आपकी ईमानदारी और वफादारी भी है, जो कि फौज सिखाता है। और वो देश उतना तरक्की करता है जिनकी सिविल एजुकेशन में फौज की एक पार्ट जो कि ड्रिल हो, या तो साथ ही साथ फौज की एक्टिविटीज, या तो फौज की पढ़ाई सिलेबस में दाखिल हो जाए। आप इजराइल में देखिए, चाइना देखिए, जो कि हर इंसान फौज की ड्यूटी करेगा ही करेगा। स्कूल के पढ़ाई में भी फौज की पढ़ाई को शामिल करना चाहिए। मतलब फौज क्या चीज है, कुछ ना हो तो कम से कम ड्रिल तो होनी चाहिए, आपको सावधान विश्राम तो होनी चाहिए, और साथ ही साथ सीनियर को इज्जत करना सीखना चाहिए। क्योंकि आपको चाहे IAS बनिए चाहे IPS बनिए, यदि शिक्षा यदि पहले से ही आपको मिल चुका, तो सो दैट और भी आप उतना ही मजबूत बनेंगे। हमारे हिम्मत कभी नहीं हुए जो हम कभी सीनियर की बात को टाल दिए, मतलब डिसोबे किए। सीनियर होते हैं, क्योंकि एक दिन आप जूनियर है तो कल आप भी सीनियर होंगे। उम्मीद लेके खारा उतरिए और लड़ाई और जंग को मजबूत बनाइए। क्योंकि मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी की तरफ से मैं आप आर्मी, जितनी भी आर्मी लवर्स हैं, उनके लिए ये पैगाम भेजता हूं। उठिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, और जो चीज मिलने वाला है शायद किसी को नहीं मिलना, आपको मिलेगा। ऑल इंडिया कंपोजिशन आपको मैं बता रहा हूं, क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, क्या हिंदुस्तानी है, मतलब क्या बिहारी है, क्या बंगाली है, पता नहीं चलेगा। और जिस दिन पेंशन आओगे उस दिन तरस जाओगे, यार मैंने कोई एक मराठा दोस्त को खोया, मतलब मिस कर रहा हूं, किसी केरलियन दोस्त को मैं खो रहा हूं, मतलब मिस कर रहा हूं। मगर आज हमारे भारतवर्ष की यह अवस्था है, स्थिति है, जो आंचलिक दृष्टिभंगी में बहुत ही गलत। आज खुद को शर्म आता है जब सिविलियन हुआ हूं, तब मुझे पता चलता है जो फौज सही था। और मैं और एक पैगाम देना चाहता हूं, जो फौज में ड्यूटी कर रहे हैं, गलती मत कीजिए, फौज को छोड़ के मत आइए। जब तक जान है फौज की ड्यूटी कीजिए, देखिए उससे बड़ा मजा और कुछ नहीं है। ये पागलपन नहीं है। बाद में जब महसूस होगा, और महसूस करके जब आपकी नजरिया फिर जब चेंज होगा, तब को आप पता चलेगा जो क्या चीज मैं बताने वाला हूं, मतलब बता रहा हूं। आज मुझे कई सारे पॉलिटिकल व्यू
कई सारे चीज देखते हैं, मगर मैं आज दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी में आके मैं कई सारे बच्चे को सही राह और रास्ते दिखाया हूं, कम से कम देश की तो प्रहरी बनाया हूं। आज भी लातूर जहां पर ही मेरा ही बनाए हुए स्टूडेंट जो कि मैंने तालीम दे के वहां तक पहुंचाया हूं, जो कि एसएससी जीडी सीआरपीएफ में है। अभी ट्रेनिंग चल रहा है, कई सारे बच्चों के नाम है, नाम भी ले लेता हूं। चंदन कुमार बर्नवाल, संदीप कुमार राम, प्रीतम कुमार सिंह, करण रजक, और साथ ही साथ में जो मेरे ही एकेडमी से बच्चे जो कि निकले हैं, और उसमें से एक लड़की जिसका नाम है संध्या कुमारी। फक्र से छाती चौड़ा हो जाता है जब उनको सही रास्ते दिखाया हूं। और मैं खुद आरटी का होके जब आरटी का जवान यहां से गया, और जब उनको आके छुट्टी में भी जब फायर डिसिप्लिन की बात होती है ना, क्या बताऊं क्या फील होता है। वैसे आज मन की बातें थोड़ा बता रहा हूं, क्योंकि मन की बातें सिर्फ मिनिस्टरों की नहीं होती है, एक जवानों की भी होती है। और वो जवान जो कि जब सीनियर और जूनियर भी, क्योंकि आज मैं गुरु हूं तो आज वो मेरा चेला है। जब आरटी सेंटर हैदराबाद से आता है, यूनिट ज्वाइन करता है और आता है तो बोलता है सर मेरा टीए ट्रेड मिला है। मैं बोला मैं भी गनर हूं, आओ मिलते हैं। सर गनरी क्या होता है? मैं बोला सब सीखेगा गनरी क्या होता है। तू गनर है और टीए टेक्निकल असिस्टेंट होता है, तू तो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया। आज आप बोल तो क्या होता है फायर डिसिप्लिन, कितने प्रकार के शूट होते हैं। तब सही बता रहा हूं, ये छाती है ना चौड़ा हो जाता है। आज भी इसी मकसद से, ताकि मैं यहां से प्री ट्रेनिंग करा के मैं फौज में भर्ती करने का लायक बनाऊं उस बच्चे को, जो कि यहां से सिर्फ आर्मी में नहीं, डिफेंस सर्विसेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो ज्वाइन करे। और यहां से कई सारे बच्चे मेरे यहां से गए, साथ में एयरफोर्स की एक्स ग्रुप में, वाई में कई, और अभी भी एम्बिशन बाकी है, क्योंकि छलांग दूर तक की लगाना है। आप लड़ो धर्म को लेके, आप लड़ो मजहब को लेके, हम लड़ेंगे देश को बनाने के लिए, हम देश को सुधारने के लिए। मेरा यदि कहीं कोई लैंग्वेज यदि गलत बोला हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर देश भक्ति की नशा है और देश को कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा भारतवर्ष है और इसकी नमक अदा हमेशा करेंगे। यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।